एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बोले पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। मजीद कहा PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी। एलामिया में कहा गया है कि आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाएगी जो आईनी और सियासी मकासद का मुकदमात का फैसला करे। इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। PTI पर पाबंदी लगाना नून लीग के लिए मुमकिन नहीं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले पाबंदी लगाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेरे ख्याल में PTI का केस बहुत मजबूत होगा। नून लीग की कोशिश है फॉर्म 45 से तवज्जो हटाई जाए। एडहॉक जज रिवायती तरीके से तैनात नहीं होता। काजी साहब अच्छी रवायत कायम नहीं कर रहे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा ख़त्म। मुशावरत आज भी जारी रखने का फैसला। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। इनको सुने बगैर फैसला दिया गया। इन मेंबरान ने पटिशन के मंदरजात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। इन अरकान को पटिशन दायर करने का हुक्म सियासी पार्टियों ने दिया। ₹27 का यूनिट शहरियों को ₹60 में क्यों पड़ने लगा? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का धंधा सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। 48% IPPs किन 40 खानदानों पर किए हैं? एक साल में 2265 अरब रुपए किस किस के बैंक अकाउंट में भरेंगे? GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। मियां मंशा, जहांगीर तरीन, सैफुर रहमान, शिराजी ग्रुप, ओमनी ग्रुप, साबिक मुशीर तवानाई नदीम बाबर और आरिफ हबीब ग्रुप पावर प्लांट्स की मौजें। दुगना बिल भरने वाले शहरियों की दुहाई। रियासत जो है वो जो अपने मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है और अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। बाकी रही उनसे बातचीत या कोई हल निकालना, जितनी हमें ज़रूरत है सियासतदानों को इस हल निकालने की, क्योंकि हम तो हर घर को जवाबदेह हैं। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस से फौरी रिलीफ का इम्कान मुस्तरद। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत रियासती मुआहदों से पीछे हटेगी तो मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी? जो पावर सेक्टर के मसाइल है, ये जो बिजली का मसला है, ये आम सिर्फ बिजली नहीं आना, लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल, ये इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मुल्क की सलामती को खतरा। पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का मसला बन गया है। मुल्क में एमरजेंसी लगाकर इस मसले को हल किया जाए। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क में बिजली के बहरान के बायस 25% सनतें बंद हो चुकी। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। दौलतमंद और सरमायादारों को तरजीहन टैक्स नेट में लाया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात। डिजिटलाइजेशन पर तवील इजलास में फ्रॉड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी डिजिटलाइज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं टैक्स रिफंड के निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फ़ौजें दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। £190 मिलियन स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा।
बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद भी रेफरेंस का हिस्सा बनाए जाएंगे।